हेलो साथियों, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पे स्वागत करते हैं। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 1.2 का, आज पार्ट 2 है। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं हमारी पिछली क्लासें काफ़ी दिनों से लगातार चलती चली आ रही हैं और आज हम क्लास 10th का मैथ की ही क्लास है। 11th की क्लास अभी नहीं हो पाई है 2 दिन से, लेकिन वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 10th की आज एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 वीडियो है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। आइए आज हम देखते हैं इसके आगे क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इक्वल HCF गुणे LCM होता है। HCF गुणे LCM आप लासा और मासा पढ़ेंगे, HCF और LCM। HCF क्या होता था पहले देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं हाईएस्ट अधिकतम कॉमन वेरिएस्ट फैक्टर गुणनखंड। दूसरा है LCM जिसे लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। LCM क्या होता है? लोवेस्ट या लीस्ट लोवेस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल। ठीक, यहाँ कह रहा है इसकी जांच कीजिए। पहले तो हमें निकालना है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालना है, मासा और लासा। और साथ में कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्याएं दी हैं 26 और 91, इनका गुणनफल जो है इनके लासा और मासा के बराबर होता है। हमें जांच भी करनी है उत्तर की। तो हम देखते हैं कि पहले तो हमें निकालना है लासा और मासा, HCF और LCM। उसके बाद देखना है कि ये उत्तर की जांच करनी क्या दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं पहले क्या निकालते हैं, लासा और मासा। आप इसके पिछली क्लास एक्सरसाइज 1.1 में आप पढ़े होंगे, आपको मासा के बारे में बताया गया था। जिसको नहीं आता है आप दोबारा भी देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 26 का हम फैक्टर करेंगे, आपको बताया गया है गुणनखंड करते समय याद रखें जिससे भी भाग दिया जाएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या बताओगे? 2 होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कट करेंगे, 2 एक 2, एक बार गया 3, 2 3 6, 13 दूना 26 और 13 का 13। ठीक, फिर 91 91 का देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 क्या है? सम संख्या है। इकाई का अंक क्या है? 1। क्या इकाई का अंक 2 रहेगा तो संख्या 2 से विभाज्य होगी? 1 रहेगा तो नहीं होगी। फिर अगली संख्या 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 भाग 2 क्या है? विभाज्य होता है, प्राइम नंबर है। 3 3 का 9, 1 बच गया, नहीं हुआ। फिर अगली संख्या 4। 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर जी 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। अगली संख्या 5 ले लेंगे। क्या ले लिए? 5। 5 से भाग देंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10 ज्यादा हो गया, 5 एक 5, 4 बचा, 5 40, 1 बच गया तो भाग नहीं गया। अगली संख्या आती है 6। 6 नहीं लेंगे क्योंकि क्या है? 6 आपको बताया गया है प्राइम नंबर है। क्या है? सॉरी, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्या लेंगे? 7। 7 क्या है? प्राइम नंबर। 7 धनम 7 बचा 2, 7 2 9, 21 हो गया।
और 7 त्रिक 21। हाँ, या 7 से डिवाइड होगा, भाग होगा। 7 एकम 7, 2 बचा 7 त्रिक 21 और 13 सते 91। ठीक, किससे कर लिया? 7 से। 13 खुद प्राइम नंबर है और 13 का नाम 13। तो सबसे पहले अगर आप पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, युग्म मतलब जोड़े को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना के एचसीएफ और एलसीएम। तो हम क्या बताएं? सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? फैक्टर 26 का फैक्टर हुआ सर जी 2 गुणे 13 हुआ। क्या हुआ? 2 गुणे 13। चलो 2 और 13, 13 दूना 26। 91 का फैक्टर क्या हुआ? 7 गुणे 13 हुआ। क्या हुआ? 7 गुणे 13। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ मासा। ये है गुणनखंड विधि, आपको बताया गया है। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते समय याद रखेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे यहाँ 2 दिख रहा है, क्या अगले फैक्टर में 2 है कहीं? हमें तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लिख दीजिए, हमें नहीं दिखा। चलो आगे बढ़ाए, आगे संख्या थी 13। क्या थी? 13। हम दोनों में देखेंगे क्या 13 कहीं दिख रहा है? हाँ सर जी 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 जगह है। तो हम 13 को आराम से ऐसे लिख लिए हैं। अब देखेंगे, अब दूसरे में 7 बचा है, क्या पहले में 7 या 7 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो हम 7 को नहीं लेंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 13। एचसीएफ क्या हो गया? 13। मासा क्या निकल गया? 13। अब इसी प्रकार हम देखते हैं एलसीएम। इसी में देखते हैं एलसीएम गुणनखंड विधि से। लासा में याद रखना, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे सबसे पहले। तू काफी लासा ऐसे ही है, बस फर्क क्या है? हमें फैक्टर भी यहाँ करना है और देखना है दोनों में कॉमन क्या है। अगर दोनों में सबसे पहले देखेंगे जो उभयनिष्ठ होगा, हाँ सर जी 13 उभयनिष्ठ है, हम 13 लिख लिए। दोनों में 13 कॉमन था, सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। ठीक, ले लिया। उसके बाद मासा में जो कॉमन होता था वही उसका मासा हो जाता था, लेकिन लासा में एलसीएम निकालते समय याद रखना, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उनको भी लिखकर आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या नहीं कॉमन था? सर जी 2 कॉमन नहीं था, 7 कॉमन नहीं था। हम दोनों को लिख के आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। ठीक, 13 दूना 26 और 26 सत्ते आप नहीं पता है, गुणा कर लो। 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18। कहेंगे सर जी 26 सत्ते 182 का आंसर कितना आ गया? 182। लासा 182 आ गया। अब साथ में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। याद रखना है, फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको नोट कर लेना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा होता है। ठीक, यहाँ दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम। पहली संख्या आप मान लो a है और दूसरी संख्या क्या है? b। ठीक, पहली संख्या क्या मान लो? a मान लिया और दूसरी क्या है? b मान लो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये होता है फार्मूला, आप इसको नोट कर लो। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। और हमें 2 संख्याएं मालूम है 26 और 91 हैं और इनका एचसीएफ आया 13 है, एलसीएम क्या है? 182 है। हमें संख्या दोनों मालूम हो गई, एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम मालूम हो गया। क्या हम जो है ये सिद्ध नहीं कर सकते क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है?
अगर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराओ, इनके मासा और लासा को गुणा कराओ, अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तब तो ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अगर बराबर नहीं आता है तो संख्या क्या है, लासा मासा गलत है। तो हम जो है पहली संख्या थी 26, दो संख्याएं पहली 26 थी और दूसरी क्या थी 91, और इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। आपस में गुणा कर लो, अगर ये बराबर आता है तब तो सही है, नहीं तो रॉन्ग गलत है। चलो गुणा कर दें, 26 गुणे 91 करेंगे, 26 रफ्तार में आप 26 गुणे 91 कर लो, 6 कम 6, 6 9 54, 2 कम 2, 2 9 18 कर लिए, 8 9 13, 2326 आ गए, सॉरी 2366। ठीक, अब देखेंगे 13 दूना, यहाँ भी गुणा कर लो, 182 गुणे 13। ठीक, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 2 से 3 2 5, 1 2 8 1 6 6 8 1 13, कितना आ गया 2366। यहाँ भी 2366 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, तो क्या इनका गुणनफल 2366 आया, इनका भी गुणनफल 2366 आया, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। आप ये फार्मूला याद कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, और ये रहा क्वेश्चन। ठीक, इसके आगे आप इसको नोट कर लें। देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और क्या है 92, 510 और 92। अब यहाँ भी हम वैसे करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो 510 और 92 का क्या करेंगे, 2 का भी वैसे करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। 510 का फैक्टर करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे। इकाई जान की 0 है तो संख्या 2 5 और 10 से कटेगी, तो छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है 2 है। हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। इकाई का 5 है, संख्या 5 से कटेगी, 50 25, 5 दूना 5। ठीक, फिर देखेंगे 3 से, 3 दूनी 6 ज्यादा हो गया, 1 कम करेंगे, 3 1 कम 3, बचा कितना 2, 21 3 7 21, 17 कम 17 कट गया। 92 देखेंगे, इकाई का क्या है 2 है, 2 से भाग दो, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 कम 23 प्राइम नंबर। ठीक, फैक्टर हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना। 510 का क्या करेंगे, फैक्टर क्या है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 आया, और 92 का क्या आया 2 गुणे 2 गुणे सॉरी 23, 23 कम 23, क्या था 23 आ गया। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ में मैंने बताया कि दोनों का फैक्टर करेंगे और देखेंगे दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ क्या है। दोनों में पहला देखेंगे 2, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2, चलो मिल गया। यहाँ 5 है, यहाँ कहीं 5 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ कहीं 3 दिख रहा है, ये 3 है 23 है, नहीं 3 समझो, ये 17 है, कहीं 17 दिख रहा है नहीं, यहाँ 2 ऊपर कहीं 2, 23 कहीं कुछ नहीं। एस मासा क्या आ गया 2, एचसीएफ 2 आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे। क्या देखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन होगा उभयनिष्ठ, पहले हम उनको लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उनको लिखेंगे, यही बताया गया। फिर उसके बाद देखेंगे जो संख्याएं कॉमन नहीं होंगी उनको भी आपस में लिखकर मल्टीप्लाई करा लेंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, तो पहले इसमें ऊपर से देखेंगे 5 3 17 ये सब नहीं था, और नीचे क्या था 2 और 23। अब आपस में इनको गुणा करो, 2 पंचे 10, 10 लिख लो,
या डायरेक्ट 2×5 = 10, 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 60 गुणे 17, 17 छक्का 102, 1020 और गुणे 23, इनको गुणा करा लो। 1020 में 23 से गुणा कर दो। 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 3, फिर 2 से 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 9, 2, 0 6 4 3 2। इसको आप गुणा करना आता है, इसको आप क्या करेंगे, रफ्तार में गुणा कर लो। कितना आ गया? 23,460 आ गया। आप गुणा करते रहो। अभी जब जो है जांच करेंगे, अगर बराबर आएगा सही, नहीं तो आंसर क्या है? रॉन्ग, गलत। 23,460 है, ये क्या आ गया हमारा? लासा आ गया, एलसीएम। तो फार्मूला उत्तर की जांच करना, जरा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। मासा गुणे, तो दो संख्याएं क्या हैं? ए पहले मान लो, दूसरी क्या है? बी। एचसीएफ गुणे एलसीएम मान ली। तो पहली संख्या क्या थी? 510, 510। दूसरी क्या थी? 92। ठीक। एलसीएम कितना आया? 2। एलसीएम कितना आया? 23,460। अब आप 510 गुणे पहले 92 कर दो। 510 गुणे 92, 2 शून्य 0 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य 0 9 9 9 पचे 45। यही है 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4। यहाँ देखना कितना आ रहा है? 46,920, 46,920 आ गया। अब 23,460 में 2 से मल्टीप्लाई करा लो गुणा। 2 शून्य 0, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। 46,920, 46,920। क्या दोनों बराबर आया? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या है? प्रूव करना था, जांच करनी थी उत्तर की, सिद्ध हो गया। तो आपका अगर मासा और लासा एचसीएफ एलसीएम सही रहेगा तो कहीं भी गलती नहीं होगी। गुणा करते समय ध्यान देना, अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। अगर कहीं गुणा करते समय गलती कर दिए, फैक्टर निकालते समय गलती कर दिए, तो क्या होगा आंसर? एक थोड़ी सी गलती से आपका पूरी मेहनत पानी मिल जाएगी। ठीक, इसलिए अच्छे से मल्टीप्लाई करते रहें फैक्टर। इसको आप नोट कर लें, फिर बता दें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा क्या है? 336 और 54। 336 और 54। यहाँ भी क्या करना है? आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे 336 का, 336 का फैक्टर करेंगे और 54 का। यहाँ भी क्या करना है? फैक्टर करने के बाद 2 का भी जैसे पहले दूसरे में किए हैं वैसे हमें तीसरे में भी करना है। क्या करेंगे? इकाई का क्या है? 6 है, सम संख्या है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या 2। 2 से कट करेंगे, 2 में इसमें भाग देंगे, 2 कम 2, 1 बचा, 13 हुआ, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16। फिर इकाई का अंक 8 सम संख्या है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और 2 6 8। ऐसे जितने सम संख्याएं रहेंगी आप जो है 2 से डिवाइड करते चलिए। 2 6 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 9। अब इकाई का अंक क्या आ गया? 1, भाग नहीं जाएगा। तो अगली प्राइम नंबर, अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 से देखेंगे। 3 का नियम क्या होता है? दोनों अंकों को जोड़ेंगे, अगर उनका योग जोड़ 3 से भाग हो गया, संख्या 3 से पूरी विभाज्य होगी, नियम है। अभी यहाँ छोटा है 3 से 21, आपको टेबल पता होगा, पहाड़ा कर लोगे, लेकिन और बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 1 3, 3 से भाग देंगे, 3 1 3, इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 7 21 और 7 1 9 7, 7 क्या है? भाज्य संख्या, ये हो गया। अगला क्या है? 54, 54। यहाँ भी देखेंगे इकाई का अंक क्या है?
4 सम है। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, 1 कम करेंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 हो गया 14, 2 7 14, कितना आ गया 27। इकाई का क्या है 7 है, क्या 2 से विभाज्य होगा, नहीं, तो क्या करेंगे 3 से देखेंगे, 7 2 9 और 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9 डिवाइड हुआ, इसका मतलब 27 किससे भाज्य होगा, 3 से, 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये क्या हुआ हमारा फैक्टर हुआ। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 336 का क्या आया फैक्टर, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है, 1 बार और 7 1 बार, 3 गुणे 7 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे 54 का जो फैक्टर है गुणनखंड आया 2 गुणे 3 3 बार है। आगे इसके बाद क्या बताया था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम क्या निकालेंगे, एचसीएफ एचसीएफ में क्या बताया गया कि दोनों संख्याओं का हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड और उसके बाद दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, जो संख्याएं कॉमन होंगी उनको आपस में यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करा लेंगे। चलो यहाँ 2 दिख रहा है और 1 2 यहाँ, चलो ये मिल गया, आप 1 2 लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ 2 है और यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं, यहाँ है, यहाँ कहीं दिख रहा है 2, नहीं, यहाँ भी है और कहीं दिख रहा है, नहीं। अब यहाँ 3 का नंबर आया, 3 देखेंगे यहाँ है और यहाँ भी है, चाहे यहाँ ले, चलो 3 3 मिल गया, 3 लिख लिए। अब आगे संख्या क्या है 7 7, यहाँ कहीं 7 दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन कितना हुआ 2 और 3, 1 1 बार 2 3 6, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। फिर क्या आता है एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया गया कि सबसे पहले जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे, 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उनको भी आपस में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 कितनी बार नहीं कॉमन है, 2 3 बार नहीं कॉमन है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे। 3 कितनी बार नहीं कॉमन है, 3 2 बार नहीं कॉमन है, 3 गुणे 3 और यहाँ 1 7 बचा है, ये भी नहीं, इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, अब गुणा 48 को आना याद नहीं होगा तो इतना गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, अब इतना बचा 3 त्रिका 9 9 7 63, आप ऐसे गुणा कर लो, 48 गुणे 63 कर लो, 3 8 24, इसको आप रफ कार्य में करना, 3 8 24, 3 4 12 2 14, फिर 6 48, 8 4 6 4 24 28, 4 8 4 12 8 9 10 2 3, तो कितना आ गया 3024। तो क्या करेंगे एलसीएम जो होगा आप लिख लो 3024। अब यहाँ देखेंगे क्या 3024 सही है, तो हम क्या करेंगे, आगे कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको सिद्ध करना है क्या सही है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, इधर दिख रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं, पहले क्या मान लो ए थी, दूसरी क्या थी बी, एचसीएफ गुणे क्या था एलसीएम। पहली संख्या थी 336 और दूसरी क्या थी 5454। एचसीएफ कितना आया सर जी 6 आया, एलसीएम कितना आया 3024 आया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, दो संख्याओं को मासा गुणे लासा कर लो, अगर दोनों बराबर आता है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। अगर बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ गुणा करने में गलती हो, तो सबसे पहले आप गुणा कर लो, तो 336 गुणे 54 कर लो, 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12, 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16,
4 4 8 11 6 7 1 8 18,000 कितना आ गया 144 आया। एक दो बार और गुणा कर लेना, अगर मान लो गलत आए फिर यहाँ गुणा कर लो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 शून्य 0 1 6 3 18, दोनों बराबर आ गए। 18,144 18,144 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोनों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ अपने एचसीएफ और एलसीएम के। इसका मतलब क्या है, सत्य है, ये नियम का फॉलो कर रहा है। जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। बराबर आया। ये आज तीनों क्वेश्चन में आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको रिवाइज करते रहें। 2-3 बार कम से कम वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। ठीक, इसके आगे अगर ये आ गए तो इसके आगे वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही है, आप इसको नोट कर लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है।